ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद भरपूर है, ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। अगर आप मेरी आवाज आप सुन पा रहे तो मिलकर कहिए, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि। मिलके संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि। मिलके ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरे मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरे मर्जी। संग तेरे हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। सच प्रभु यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। सुनिएगा, ये जीवन है कुछ अलग है। ये जीवन है, ये जीवन है टक्कर का पहिया। 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 जाने कब फट जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जाने कब फट जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। ये जीवन है माटी का पुतला। ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगे गल जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगे गल जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है उड़ती पतंगिया। पतंग उड़ाया होगा आप सबने, कभी कभी बचपनों में उसके पीछे भागे भी होंगे, और कभी कभी भाग के घुटने भी तोड़े होंगे खुद को। बड़ा मजा आता है मिलके। ये जीवन है उड़ती पतंगिया। 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 जाने कब कट जाए भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। जाने
कट जाए, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी में एक चीज खास होती है तो उसके सांप बड़े लपटे होते हैं। आई थिंक मैं सही हूँ कि चंदन की लकड़ी में सांप बड़े लिपटे होते हैं, वैसे मसीही जीवन चंदन की लकड़ी होती है। शत्रुता जो होती है ऐसी लिपटी रहती है, आपसे ऐसी लिपटी रहती है कि भैया फिर तो वो तो चाहती है कि आपकी खुशबू को खा जाए। शैतान तो चाहता है कि आपकी तरक्की को बर्बाद कर दे, तो शैतान चाहता है कि आपके उद्धार को खा जाए। पर सुनिएगा परमेश्वर क्या कह रहा है उस सिचुएशन में भी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आगे लगे जल जाए, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, आगे लगे जल जाए, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, यीशु नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। बोलो ना बजो रे यीशु नाम, यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, ओ यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, 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 यीशु नाम बजो रे यीशु नाम। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से कहें, प्रभु जी जो जिंदगी बची है पिता परमेश्वर, वो एक कीमती जिंदगी बची प्रभु जी। दाऊद कहने लगा कि मुझे नहीं पता मैं इस पृथ्वी पर कब तक रहूंगा, पर जब तक रहूंगा प्रभु तेरी इबादत करता रहूंगा। दाऊद तो उससे पूछना मांगता, जब तेरी पत्नी ने तेरा मजाक उड़ाया था तभी तो परमेश्वर की इबादत में तल्लीन क्यों था? उसने कहा वो मेरा पिता है, मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा प्रेमी है। हमें नहीं पता ये जीवन हमारा कब खत्म हो जाएगा, हमें नहीं पता कि हम अपने पूरी इसको जी पाएंगे नहीं पाएंगे, मुझे नहीं पता। मैं सच में नहीं जानता कि कल मेरे साथ क्या होगा, पर जितना जानता हूँ आज मैं जीना चाहता हूँ मसीह यीशु में। हम हाथों को उठा के परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं प्रभु। मैं अपने हाथों को उठा के तेरी महिमा करना चाहता हूँ यीशु मसीह, तेरे गीतों को गाना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हुए पिता परमेश्वर अपने दिन यीशु मसीह गुजारना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह। राहशे थेरे बबाशी खादा हरा बाबा शोनो मोरो रोबो सेखेरी अला ला रा बाबा शांदा ना बाबा शीते ने मेरे लेरे बाबा शांदा ना मारा ला। आइए इबादत शुरू करें, आइए परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करें। बाइबल में लिखा हुआ है अपने हाथों को आसमान की ओर उठा के, दोनों हाथों को अगर आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को कटोरे के मानंद बना के, उद्धार का कटोरा बना के खुदावन के सामने आप रख सकते हैं। उस खुदावन से कह सकते हैं प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आइए इबादत शुरू करें, परमेश्वर की महिमा, सिर्फ तारीफ हो, सिर्फ तारीफ हो, सिर्फ तारीफ तारीफ तारीफ। उसकी उपस्थिति बात नहीं है। रहस्य खेने मेरे ले रे मेरे बे रोहो वो शिखेरे ले रे बशिखाना मारा राबा नामा बशिखाना नामा मस्ताया राबा रोहो वो शिने ने मेरे ले रे बशिखाना राबा नामा। ओ सच है, सच है तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है। मेरा मालिक तू ही है, परिवार का चरवाहा तू ही है मेरे, तू ही है राजा।
शुक्रिया करें परमेश्वर का, खुदावन सके प्रभु जी। सच में आपने जितना हमसे प्यार करके हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु यीशु मसीह, वो बयान से बाहर है परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह कि हमारे जीवन से आपको न्याय दिखे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन से यीशु मसीह आपकी महिमा दिखे पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपका राज बढ़े पिता परमेश्वर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, जब तक जीऊंगा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, सच है तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा ही नाम मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। सच प्रभु, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आई मिलकर कहिए यीशु मसीह भरोसा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा ही नाम मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मिलके करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। सच्चे प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आप जिस भी जगह पे कमजोर हैं, आप और आपका परमेश्वर बेहतर जानता है। आइए उस जगह के लिए कहें, प्रभु जी हम इस जगह पर भी चाहते हैं तेरी महिमा हो परमेश्वर। हम जो थोड़ी थोड़ी बातों पे यीशु मसीह शायद हमारा मूड खराब हो जाता है खुदा बाप, शायद छोटी छोटी बातों पे पिता परमेश्वर हम बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं परमेश्वर। छोटी छोटी बातों पे यीशु मसीह शायद हमारी गुस्सा के लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा बीपी शायद बढ़ जाता है प्रभु यीशु मसीह। हम कई सारी बातों पे कमजोर हैं पिता परमेश्वर। हमारी कमजोरी में तेरी महिमा हो जाए पिता परमेश्वर। अभी तक जो हम अपनी कमजोरियों के लिए पश्चाताप कर रहे थे प्रभु, जब तेरी महिमा होगा तो हम धन्यवाद करेंगे। रहा शिखे दे रे ले रे बेशे ने ले रे। आइए 1 मिनट हर एक जन प्रार्थना करें। आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, आपके नाम से, 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 सामर्थी नाम से, सामर्थी यीशु मसीह के नाम से। यस यीशु 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 तेरे नाम से पिता परमेश्वर, तेरे नाम से पिता परमेश्वर। जितने लोग दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर की आराधना, उनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह शुद्धिकरण उनका शुरू हो जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर धीरे धीरे उनकी कमियां खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। तेरे सामने यीशु मसीह जब खड़े हों तो शर्म के साथ नहीं पिता परमेश्वर, हियाव के साथ कि मेरा बाप हमें लेने आया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। आदर आपको देते हैं प्रभु, महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आगे की सभा में आपकी मर्जी को पूरा होता हुआ देखना मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरे लोगों के द्वारा होती रहे प्रभु। निवेदन करेंगे संदीप भैया के आगे की चीजों में अगुवाई करें। आमीन 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 आमीन। और इतनी सुंदर वर्शिप के लिए जब आत्मा हमारे बीच में है, हम धन्यवाद देते हैं पास्टर अविनाश का, जो इतनी सुंदर वर्शिप आपने हमारे बीच में किया। हमें पता है, हम महसूस कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं सीधे डॉक्टर रिचर्ड को समय देता हूं कि वो आगे की सभा को लीड करें। ओवर टू पास्टर रिचर्ड। Amen, 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 amen. Thank you, Avinash. Thank you so much. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। और हालेलुया, हालेलुया। आइए जरा थोड़ी देर हम अपनी आंखों को हम बंद करें। एंड आई बिलीव, मैं पर्सनली चाहता था कि 2-3 मिनट और अविनाश अगर हमें और थोड़ा सा 2-3 मिनट ना प्लीज थोड़ा सा और हमें लेकर चले आप इसी आराधना में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
मैं आत्मा में एक बात महसूस कर रहा हूं कि ये जो समय है, जो 2-3 मिनट आराधना का जो समय है ना, ये एक चंगाई की एक नदी को मैं देख रहा हूं आत्मा से। और परमेश्वर आज बहुत सारे घाव को परमेश्वर आज चंगा कर रहा है। बहुत सारे डीप वुंड्स हैं, बहुत सारे गहरे जख्म हैं हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में। परमेश्वर उनको आज अपने अपनी उपस्थिति की जो खूबसूरती है, उससे आज परमेश्वर एक नदी के समान हमारे मध्य में बह रहा है। आइए उस नदी को हम लें, नदी को हम लें, नदी को बहने दे अपनी जिंदगी में। यस अविनाश, प्लीज। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। अपनी बीमारियों को लेकर परमेश्वर तेरे समीप आए हैं, अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर तेरे समीप आए। हम कहाँ जाएंगे खुदा, हमारे पास कोई और नहीं है अब्बा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 सच है यीशुआ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा। आई मिलकर कहे तू मेरा है यीशु, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा, मैं यीशु का। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ओ बीमारी पूरी चली गई तेरे छूने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई तेरे छूने से, हाँ तेरे कहने से। सच्चे प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद। अगर भाई ब्रजेश मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्लीज प्रार्थना में अगुवाई करें इस वचन के लिए। ब्रदर किस नाम से उनका, मैं उनको अनम्यूट करूंगा फिर। भाई ब्रजेश, और अपना वो सत्संग आत्मिक। ओके ओके ओके। हालेलुया, ग्लोरी।
आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें थोड़ी देर। बड़ी खूबसूरत आराधना में हम लोग गए हैं, अपने मनों को परमेश्वर में स्थिर रखें और इस समय प्रार्थना के मन में बैठें ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको भरे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय को आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु, ताकि हम अलग अलग स्थानों से एक मन होकर इकट्ठे होकर आपकी महिमा और आराधना कर सकें। प्रभु जी, हम स्वर्ग के दर्शन को यहाँ पर पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके स्वर्ग राज्य में जब हम जाएंगे प्रभु जी, तो अलग अलग जाति और धर्मों के और अलग अलग स्थानों के लोग एक ही जगह पर आपकी आराधना करने वाले हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हैं प्रभु जी। वहां पर आपके नाम को धन्य कहने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर मौके के लिए प्रभु जी। जितने भी हमारे भाई बहन अलग अलग स्थानों से जुड़े प्रभु, हम हर एक के जीवन में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। आज प्रभु यीशु आपके नाम से बंधन टूट जाए प्रभु जी, जैसे हमने आपकी आराधना में इस बात को अंगीकार किया प्रभु परमेश्वर, आज बीमारियों के बंधन टूट जाए प्रभु जी, के बंधन टूट जाए, आज अंधकार के बंधन टूट जाए, हालेलुया, निराशा के बंधन टूट जाए प्रभु जी, हर प्रकार की धर्मांधता के बंधन टूट जाए प्रभु जी, और घमंड के बंधन टूट जाए परमेश्वर, और हर प्रकार से नम्रता और दीनता के साथ में, बड़ी हलीमी के साथ में परमेश्वर हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। आज आपकी आवाज को सुनने के लिए अपनी आत्मा की आंखों को हम खोलना चाहते हैं, अपनी आत्मा के कानों को हम खोलना चाहते हैं। प्रभु हमको छू ले, पवित्र आत्मा हमको छू ले, हर एक को छू ले परमेश्वर, और हम सबको प्रभु जी आपके वचन से वो बात देना प्रभु जी, वो मन्ना देना परमेश्वर, जो हमारी आत्मा को संतुष्ट करे और हमें आप में और मजबूत करे परमेश्वर। हम आपके दास को, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आज प्रभु आपका वचन हमारे बीच में बोलने वाले पास्टर रिचर्ड कादिर को प्रभु आप अपने अनुग्रह में, अपने अभिषेक में लें, और प्रभु उनके द्वारा एक अच्छा वचन हमारे बीच में आने पाए जो हमारी आत्माओं को मजबूत करे। हम धन्यवाद करते हैं अविनाश भाई के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी आराधना के द्वारा अगुवाई को किया। इस मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक बार पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मैं एक बार फिर अविनाश के लिए, ब्रजेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भाई संदीप बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। और ब्रिज मिनिस्ट्री के माध्यम से आज हम फिर ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में लेकर आए हैं, और मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूं पर्सनली, आई मस्ट टेल यू, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत उत्साहित होता हूं। और जब कभी बड़ी ईमानदारी से बोलूंगा, जब कभी लंबा समय हो जाता है तो मैं सोचता हूं कि भाई संदीप ने मैसेज नहीं किया लेकिन प्रभु अपने समय पर अपनी बातों को करता है, और मैं जानता हूं कि आज हमारे लिए बहुत ही एक आशीषमय समय है, और आज परमेश्वर ने आराधना के द्वारा और अपने जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमारी व्यक्तिगत जीवन में हमारी सेवकाई करेगा। और मैं पवित्र आत्मा को ये पूरा अवसर देना चाहता हूं कि वो अपना वचन हमारे मध्य में देहधारी होने दे, ताकि आज परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को हम अपने बीच में हम देखने पाए। आइए मेरे साथ निकालें, बिना समय गवाए आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 8 अध्याय, उसके 5 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील, उसका 8 अध्याय, उसके 5 वचन से लेकर 13 पद तक हम पढ़ेंगे। कोई हमारे मध्य में पढ़ सकता है? जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे।
वहां रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, तेरा विश्वास है, घड़ी चंगा हो गया। आमेन, आमेन। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के 3 मुख्य थे, और वो था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, और बीमारों को चंगा करना, और शैतान के सताए हुओं को आजाद करना। और हम जानते हैं कि जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीह गया, और लिखा कि जितने भी बीमार प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। दुष्टात्मा के ग्रसित लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया और कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। सो लोगों ने खुली आंखों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य को काम करता हुआ उन्होंने देखा। परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर उन्होंने संदेश सुना नहीं, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने देखा। और आज यहां पर प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, कफरनहूम में दाखिल हुआ, और वहां पर एक सूबेदार आता है, और सूबेदार आके प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरा एक दास बीमार है। तो यीशु मसीह उसके घर पर जाने की बात करते हैं। सूबेदार कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर पर आए, पर सूबेदार ने एक खास बात प्रभु यीशु मसीह से बोली, और वो आज का हमारा विषय होगा। और उसने क्या बोला? एक वचन बोल दीजिए प्रभु जी, बस जस्ट से द वर्ड, एक वचन बोल दीजिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो आज का जो हमारा विषय है, और वो है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की सामर्थ, बोले हुए शब्दों की सामर्थ। ये बाइबल ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ये वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में इसलिए कार्य नहीं करेगा अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे, काश ये वचन मेरे जीवन में काम करता, काश ये वचन मेरे जीवन में काम कर जाए, है ना। आई विश, आई विश, आई विश, है ना। विश करते रहते हैं, काश सोचते रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन किसी रैक पे रखने से, किसी सात कपड़ों में संभाल के रखने से ये वचन काम नहीं करता है। आपने और मैंने, हमने कितनी संभाल के बाइबल अपने घर पे रखी हुई है, ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता है। एक बहुत बुजुर्ग बुढ़ी औरत, बहुत बुजुर्ग थी, बहुत गरीब थी, और जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में वो रहती थी, वहां की स्थानीय कलीसिया ने एक दिन अपने समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अकेले रहते हैं, उनके घरों में जाकर अपने जवानों को भेजकर उनकी मदद करने के लिए एक योजना बनाई। सो अलग अलग जवान लोग क्या हुए, अलग अलग बुजुर्गों के घरों में गए, और वहां जाकर उन्होंने उनके घर को साफ किया, उनके साथ खाना बांटा, और उनके साथ वक्त बिताया। ऐसे ही एक जवान लड़के को उस बुजुर्ग, उस बुढ़ी औरत के घर में जाने का अवसर मिला। तो उसने जाके जब दरवाजा खटखटाया, तो एक बड़ी ही गुस्से में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत ने आके, महिला ने वो दरवाजा खोला, और बड़े गुस्से में आके उसने पूछा, क्या करने आए हो यहाँ पे? तो उसने बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ उसने बोला कि आंटी, हम स्थानीय कलीसिया से हैं, और हम जवान लोग आज हम उन सब बुजुर्गों के घरों में आए हैं, हम उनके घर की सफाई करेंगे, आपके साथ मिलके हम खाना खाएंगे, आपके साथ वक्त बिताएंगे। कह रही, अच्छा ऐसा है, तो आ जाओ, मेरे घर में सफाई की जरूरत है। तो जब वो लड़का उस बुजुर्ग औरत के घर में गया, हालांकि वो बहुत गरीब थी, वो देख के लग रहा था कि ये औरत बहुत ज्यादा गरीब है, घर में कुछ खास था नहीं,
और जिस कुर्सी पे वो बैठी थी वो बहुत पुरानी कुर्सी, और स्वेटर एक बुन रही थी वो। तो उसने बोला कि मैं आपके पूरे घर की सफाई कर सकता हूं? बोला हाँ आप कर सकते हो। तो उस लड़के ने उसके फ्लोर को, उसके फर्श को साफ करना शुरू किया। बहुत सारे, कई कई जगह पे जाले लगे हुए थे, और बहुत सारी कुछ कुछ चीजें थी जो दीवारों पे टंगी हुई थी, और उसने सब चीजों को साफ करना शुरू किया। और बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी डस्ट थी, लेकिन वो बड़े प्यार से चीजों को साफ कर रहा था। और बुजुर्ग जो लेडी थी वो अपनी स्वेटर बुन रही थी, पर बीच बीच में वो लड़के को भी देख रही थी कि वो किस तरह से सफाई कर रहा है। दीवारों पे कुछ चीजें टंगी हुई थी, तो उसने क्या किया कि देखा कि उस पर बहुत मिट्टी आई हुई है, तो उसने दीवारों पर लगे हुए फ्रेम्स को भी क्या करना शुरू किया, साफ करना शुरू किया। करते करते वो एक फ्रेम के पास जब पहुंचा तो बुजुर्ग औरत को गुस्सा आ गया। उसने कहा इस फ्रेम को छूना नहीं, ये मेरे लिए बहुत कीमती है ये। तो लड़का डर गया, उसने बोला आप ऐसा मत चिल्लाइए, मैं बहुत ध्यान से ये साफ करूंगा। तो उसने पूछा डरते डरते कि आंटी इतना ज्यादा क्यों आप घबरा रही हैं, क्यों इस तस्वीर के, इस फ्रेम के बारे में आप इतना फिक्र कर रही हैं? कह रही कि जिस मालकिन के घर पे मैं काम करती थी, वो मालकिन ने मुझे मरने से पहले ये फ्रेम में लगा हुआ कुछ है, ये मुझे उसने गिफ्ट दिया था, ये उसकी आखिरी निशानी है जो उसने मुझे एक प्रेम के स्वरूप में उसने मुझे दी। तो कह रहा मैं इसका बहुत आदर करता हूं, मैं बहुत प्यार से इस फ्रेम को मैं साफ करूंगा। और उसने वो फ्रेम जब साफ करना शुरू किया तो लड़के को उसमें कोई तस्वीर नजर नहीं आई, बल्कि वो एक ऐसा पेपर था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तो लड़के ने वो पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ते पढ़ते वो पता चला कि जिस मालकिन के वहां पे वो काम करती थी, वो मालकिन ने अपनी विल उसको लिख के गई थी, और उस विल में $50,000 उसको गिफ्ट करके गई थी। $50,000 उसको गिफ्ट करके गई थी, लेकिन वो गिफ्ट उसके दीवार पे टंगा हुआ है, तो भी वो गरीबी में जी रही थी। चाहे उसकी मालकिन की विल उसके घर में थी, पर वो दीवार पर चिपकी हुई थी, पर उसने उसकी विल का इस्तेमाल नहीं किया। उसने उस दी हुई विल को, उसने उस दी हुई अधिकार को, उसने उस दी हुई आशीष को टांग के रख लिया, पर कभी भी उसको अपना नहीं बनाया। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाइबल को अपने घर में रख तो लेते हैं, लेकिन इस बाइबल में परमेश्वर की जो विल है, परमेश्वर की जो वसीयत है, उसने हमें अधिकार दिया है, उसने हमें चंगाई दी है, उसने हमें उद्धार दिया है, उसने हमें भरपूरी दी है, उसने हमें हर एक बहुतायत का जीवन दिया है। लेकिन परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ काश 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 कह के बस बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला प्रभु जी आपके वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन ये एक सूबेदार है जो जानता है कि वो इस योग्य नहीं कि यीशु मसीह उसके घर पर आ जाए, बल्कि वो यीशु मसीह से इतना कहता है कि यीशु मसीह आप दूरी से आप वचन बोल देंगे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी जानता हूं, मैं भी एक अधिकार रखने वाला इंसान हूं, क्योंकि मैं जब अपने दासों को बोलता हूं कि इधर जाओ उधर जाओ, तो वो मेरी आज्ञा के अनुसार वो मानते हैं और वो जाते हैं। और यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि बीमारी आपके दास है, हर एक दुष्ट आत्मा आपकी अधीनता में है, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन हो वो आपकी अधीनता में है, क्योंकि आप जब बोलेंगे वो कहना मानेंगे। यू जस्ट से अ वर्ड, आप सिर्फ एक वचन बोल दीजिए, प्रभु जी मेरा दास चंगा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आज मैं दूरी पे बैठा हूं, आज हम सब एक दूसरे की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन आज हम वचन बोलेंगे और परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएगा।
आज हम दूरी से परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। सूबेदार ने यीशु मसीह को बोला, आप वचन बोल दीजिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्योंकि बोले हुए शब्दों में सामर्थ होती है। क्यों सामर्थ होती है? ध्यान से सुनिएगा। जब भी परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, क्योंकि जब भी परमेश्वर अपना वचन हमें देता है, जब भी हम परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं, सो वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि उस आवाज में परमेश्वर का स्वभाव होता है। चंगाई के वचन में परमेश्वर का चंगा करने का स्वभाव होता है। छुटकारे के समय में परमेश्वर के छुटकारे देने का स्वभाव होता है। शांति में वचन में परमेश्वर का जो शांति का राजकुमार है, उसका स्वभाव होता है। जब हम तसल्ली किसी को देते हैं तो उस तसल्ली के वचन में परमेश्वर का एक तसल्ली देने का स्वभाव होता है। और आज सूबेदार जानता है कि जिस यीशु को मैंने बोला है ना कि यीशु मसीह आप यहां से वचन बोल दीजिए और मेरा दास चंगा हो जाएगा, वो जानता है कि जब यीशु मसीह अपना वचन बोलेगा तो उस वचन में उसका स्वभाव भी है, और वो स्वभाव है चंगा करना। उस स्वभाव में है चंगा करना। शैतान झूठ बोलता है क्योंकि वो उत्पत्ति से झूठ बोलता आया है, और बाइबल में लिखा है वो झूठ का पिता है, क्योंकि झूठ में शैतान का स्वभाव नजर आता है। चोरी करने में शैतान का स्वभाव नजर आता है, घात करने में शैतान का स्वभाव नजर आता है, नाश करने में शैतान का स्वभाव नजर आता है। दोष लगाने वाला दिन रात दोष लगाता है, दिन रात दोष लगाता है। माफ करिएगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो भाइयों पर दिन रात दोष लगाता है। वो भी बोले हुए शब्दों की सामर्थ को जानता है, इसीलिए वो क्या करता है, इसीलिए वो साइलेंटली दोष नहीं लगाता है, बल्कि बोल बोल के वो दोष लगाता है। जब वो दोष लगाता है तो वो लोगों के अंदर कंडमनेशन को लेके आता है, लोगों के अंदर वो एक लोगों को वो रद्द करता है, लोगों के अंदर हीन भावना लेकर आता है। जब वो अपना वचन बोलता है तो लोग निराश हो जाते हैं। जब शैतान अपने वचन को उनके कानों में बोलता है कि लोगों की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि वो भी बोले हुए शब्दों की जो सामर्थ है वो जानता है। सूबेदार ने बोला कि यीशु मसीह जी आप वचन बोल दीजिए, वचन बोल दीजिए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, उसके दूसरे अध्याय में बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर आदम के पास बहुत सारे वन जानवर ले आया, धरती के और ऐसे सारे जानवर वो लेकर आया, ताकि आदम उनका क्या रखे, उनका नाम रखे। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब जब आदम जानवरों के नाम रख रहा था ना, तो वो सिर्फ उनको टाइटल नहीं दे रहा था, उनके सिर्फ उनके नाम नहीं रख रहा था, बल्कि उन जानवरों की पहचान वो बोल रहा था। जब मैं और आप, जब हम किसी को बोल देते हैं ना कि यार तू तो बेवकूफ है, हम सिर्फ बेवकूफ बोलने का टाइटल नहीं देते हैं, हम उसको उसकी पहचान बोल देते हैं। ओ डफर, और ये निकम्मे इंसान, ओ बेवकूफ इंसान, अरे पागल है तू क्या, हम ये सब बोल देते हैं और हमें लगता है मैंने सिर्फ पागल बोला है, और आपने उसको उसकी पहचान देनी शुरू कर दी है। अरे तू दुनिया में, तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हमने सिर्फ ये बोला नहीं है गुस्से में, बल्कि हमने उसको एक पहचान दे दी है बोलकर। और कई बार हमारे बोले हुए शब्दों की वजह से जब लोग वैसा स्वभाव लेकर चलना शुरू कर देते हैं, जब हमारे बच्चे, कई बार हम उनको बार बार बोलते हैं, मेरी फैमिली में
मेरे डैड की फैमिली में एक बच्चा है आज भी, एंड ही इज 30+, 30 साल से ऊपर का बच्चा है वो, पर वो बच्चा बिल्कुल सिमट गया है, बिल्कुल सिमट गया। और उसका कारण ये है कि जब वो 7-8 साल का था ना, हर कोई घर का जो था ना, वो उसको आके उस पर बोल के जाता था, अरे ये नहीं पढ़ाई वढ़ाई करेगा, ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, ये मंदबुद्धि रहेगा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही सुन रहेगा। और सोचिए, वो कंटिन्यू लोगों के बोले हुए शब्द, और आज वो लड़का क्या है, 30-32 साल का होते हुए भी वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है। और जब मैं उससे मिलने के लिए सहारनपुर में गया, मैं हैरान हो गया उसको देखकर। मैं उनके माँ बाप की जो भाषा उस बच्चे के प्रति, रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की जो बोले हुए शब्द मैंने देखा, उस बच्चे को बिल्कुल शून्य कर दिया। ना उसके अंदर फैसला लेने की ताकत है, ना उसके अंदर अपनी बात को रखने की ताकत है, ना उसके अंदर अपनी बात को समझाने की ताकत है, यहां तक कि उसको समझने में भी संघर्ष करना पड़ता है, और उसको लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं उसके घर में 3 दिन रहा, और ध्यान से सुनिएगा, मैं हैरान हो गया उसकी लाइफ को देख के। उस 3 दिन में वो सुबह उठता है, ब्रश करता है, बैठ जाता है। उसकी मम्मा बोलती है, बेटा नाश्ता तैयार हो गया है। वो नाश्ता करता है, नाश्ता करके उठता है, फिर बैठ जाता है। 1 बजता है, मम्मा उसको बोलती है, बेटा 1 बज गए, आ जाओ। वो आके लंच कर लेता है, लंच करता है, उसके बाद फिर वो जाएगा, अकेले अकेले बैठ के गुमसुम गुमसुम होता रहेगा। रात के 8 बजेंगे, उसकी मम्मा बुलाएगी, बेटा आ जाओ खाना खा लो। रात का वो खाना खा लेता है। यहां तक कि अगर मैं उसको कुछ बोलूं ना कि बेटा मेरे से आके हेल्प करा, तो वो चाहेगा कि हर एक कदम के ऊपर मैं उसको बात समझाता जाऊं, पर उसके अंदर अपनी सोचने की शक्ति खत्म हो गई। बोले हुए शब्दों की जो सामर्थ्य है, उस बच्चे को उन्होंने नकारा कर दिया, उस बच्चे को अपाहिज कर दिया। हमारे शब्द किसी को उत्साहित भी करते हैं, हमारे शब्द किसी को अपाहिज भी कर सकते हैं। हमारे शब्द किसी का हौसला बढ़ा भी सकते हैं, और हमारे शब्द किसी के हौसले को पस्त भी कर सकते हैं। हमारे शब्द हड्डियों में जान भी डाल सकते हैं, पर हमारे शब्द हड्डियों को सुखा भी सकते हैं। हमारे शब्द एक मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, हमारे शब्द एक इंसान को मुर्दा जैसा बना भी सकते हैं। पर यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी के ऊपर रहा, लोग जानते थे कि उसके वचनों में सामर्थ है। इसलिए सूबेदार ने बोला कि प्रभु जी यहीं से बोल दीजिए, गुरु जी यहीं से अपना वचन बोल दीजिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, जो शब्द हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, जो शब्द हम बोलते हैं, वो बोले हुए शब्द हमारे परिवार का एक वातावरण बनाते हैं। जो शब्द हम बोलते हैं वो एक वातावरण को बना देते हैं, और वो वातावरण ही निर्धारित करता है कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। वो ही वातावरण बताएगा कि वहां के लोग मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो कितने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। एक डॉक्टर था, उसका नाम था जो डिस्पेंजो, और जो डिस्पेंजो बहुत ही फेमस एक डॉक्टर थे, पर उन्होंने कुछ साल पहले अपनी जो प्रैक्टिस थी वो छोड़ दी, और छोड़ने के बाद वो एक आत्मिक, स्पिरिचुअल तरीके, आत्मिक बातों पर उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंसान का जो सेल होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेल, ह्यूमन सेल, एक मानवीय कोशिका, उन्होंने कोशिका, थैंक यू वेरी मच, कोशिका को लिया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, एक 72 घंटे का एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने।
तो उन्होंने मानवीय कोशिका को लेकर उसको एक कल्चर में, एक एक्सपेरिमेंट होता है, उन्होंने कल्चर प्लेट होती है जिसपे कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, उस कल्चर प्लेट में उन्होंने उस मानवीय कोशिका को रख दिया और 72 घंटे कंटिन्यू उस कोशिका को वो देखते रहे। उसी लैब में उन्होंने अपना खाना सब कुछ वहीं पे किया, पर अपनी आंखों को उस कोशिका पर से नहीं हटाया। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वो जो सेल है वो अपने कई तरह के जो सेल हैं, है ना, वो भी दे रहा है और वो सेल क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है। वो सेल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से एक सेल को लेके उन्होंने एक और अलग से वातावरण में उसको डाल दिया और फिर उसको 72 घंटे के लिए देखा। तो क्या देखा कि वो जो सेल था वो बहुत ही ज्यादा फूलने लग गया वो सेल। सो जितने भी उस वातावरण में जो कोशिका थे, जितने भी बढ़े, वो सब फूलने लग गए। तो उसने क्या किया, उसमें से एक सेल और लिया और उस सेल को एक और अलग वातावरण में डाल दिया और उस वातावरण में क्या हुआ कि वो जो कोशिका थी ना, वो बहुत ही बिगड़ने लग गई और जितने भी वो सेल, जितनी भी कोशिका उस तीसरे वातावरण में बढ़ी, वो सब गड़बड़, बिगड़ने वाली कोशिका बन गई। तो उस व्यक्ति ने अपने इन 9 दिनों के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति ने 9 दिनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि सब सेल एक ही, सब कोशिकाएं एक ही कोशिका में से निकली थी, पर क्यों कई कोशिकाएं बिगड़ गईं, कई कोशिकाओं को एक अलग सा शरीर मिल गया, अलग सा उनकी शक्ल बन गई। उसका कारण उसने बोला, क्योंकि हर एक कोशिका को जैसा वातावरण मिलता है वैसी वो कोशिका बन जाती है। और आज मेरे दोस्तों, आज हमारे घरों का जो वातावरण है ना, आप वातावरण को सिर्फ आधे घंटे की प्रार्थना के आधार पर नहीं बना सकते। जी, हमारे घर में हम रात को सोने से पहले आधा घंटा हम प्रार्थना करते हैं और बाकी 23 घंटे और 30 मिनट क्या करते हैं, हमारी जुबान से क्या निकलता है। हमारे घरों के वातावरण जो है वो इस बात पर आधारित नहीं है कि हमारे घर में कितनी बाइबल पढ़ी हुई है। हमारे घरों के वातावरण इस बात पर आधारित नहीं है कि हमारे घरों में कितने पास्टर लोग आते हैं, बल्कि हमारे घरों के वातावरण इस बात पर आधारित है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए किस तरह के शब्दों को निकालते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए किस तरह के शब्दों को निकालते हैं, बच्चे अपने दूसरे बहन भाई एक दूसरे के लिए किस तरह के शब्दों को निकालते हैं। और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि हमारे घरों के वातावरण की जिम्मेदारी एक पास्टर की नहीं है, हमारे घरों के वातावरण की जिम्मेदारी संडे स्कूल टीचर की नहीं है। हमारे घरों में, घर की जो वातावरण है उसकी जो प्रभु के दास लोग हमारे घरों में आते हैं, हमें विजिट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह के शब्द, किस तरह के वचन अपने मुंह से निकालते हैं। क्योंकि जहां जहां यीशु मसीह गया, आप बाइबल को पूरा खोल के देख लीजिए, सुसमाचार को खोल के देख लीजिए कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गया वहां पर यीशु मसीह ने अपनी उपस्थिति के साथ जिन शब्दों को उसने बोला, लिखा तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने लिखा है सताए हुओं को चैन और आराम और कंफर्ट दिया, क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति और यीशु मसीह का जो वचन था वो एक था। क्योंकि यीशु मसीह की जो उपस्थिति की वजह से जो वचन यीशु मसीह ने अपने मुंह से निकाला, उसके लोगों के, उसके द्वारा लोगों को चंगाई मिली, उसके लोगों को छुटकारा मिला, उसके द्वारा लोगों को तसल्ली मिली, उसके द्वारा लोगों को साहस मिला, उसके द्वारा लोगों को शांति मिली, उसके द्वारा लोगों को अमन और चैन मिला।
और आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होने का दावा करते हैं, अगर आज हम परमेश्वर के परिवार होने का दावा करते हैं, अगर आज हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके पद चिन्ह पर चलते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, तो आज हम ये भी जान लें कि हमारे बोले हुए शब्दों में कितनी सामर्थ है। हिजकियेल की किताब उसका 37वां अध्याय अगर हम पढ़ें तो हिजकियेल उसके 37 अध्याय में हम जानते हैं कि जो ये पूरा अध्याय जो है वो एक ऐसे अध्याय के विषय में है, एक ऐसे जहां पर बाइबल में लिखा है कि एक सूखी हड्डियों की एक घाटी है। इट्स अ वैली ऑफ ड्राई बोन्स, सूखी हड्डियों की घाटी। और जब ये 37वां अध्याय हिजकियेल ने लिखा है तो एक्चुअल में ये एक अध्याय इज़राइल की परिस्थिति के विषय में लिखा गया। चाहे आप इसको उसकी शारीरिक परिस्थिति के विषय में ले लें, चाहे इज़राइल की आत्मिक परिस्थिति के विषय में ले लें, पर बाइबल के अनुसार जो हिजकियेल की किताब है वो बताती है कि इज़राइल की जो दशा है वो कैसी है। और चलते चलते 37वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो बाइबल बताती है कि इज़राइल की जो दशा है वो एक सूखी हड्डियों के समान। और परमेश्वर हिजकियेल से जाके बोलता है, हिजकियेल से जाके पूछता है क्या हिजकियेल ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती हैं? तो हिजकियेल कहता है परमेश्वर आप ही जानते हैं, आप ही जानते हैं। उसके बाद सुनिएगा, परमेश्वर ने हिजकियेल से जाके बोला कि जाके इन हड्डियों पर मेरा वचन बोल दे। जा इन हड्डियों पर, इन बिखरी हुई सूखी हड्डियों के ऊपर, इस सूखी हड्डियों की घाटी के ऊपर मेरा वचन बोल दे, बोल दे, बोल दे। मेरे दोस्तों, आज आपके घरों में किसकी क्या हालत है आप जानते हैं। कौन कितना अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, कौन अपने जीवन में एक सूखी हड्डियों की घाटी के समान है। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे व्यक्तिगत जीवन ऐसे होंगे जिनकी स्थिति एक सूखी हड्डियों की घाटी के समान है। पर आज परमेश्वर आपसे ये पूछना चाहता है, क्या तू ये सूखी हड्डियां देख सकता है? हिजकियेल ने बोला, हाँ परमेश्वर मैं देख सकता हूं। परमेश्वर कहता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? सोचिए ध्यान से, क्या ये बच्चा कामयाब हो सकता है? क्या ये पति पत्नी का रिश्ता चंगाई में बदल सकता है? क्या ये परिवार सफल हो सकता है? आप अगर बोलते हैं हाँ प्रभु जी, जब परमेश्वर आपके बच्चों के विषय में पूछता है, क्या ये बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, तो आप क्या बोलते हो? क्या जब परमेश्वर आपसे पूछता है कि जिस लड़के से तुमने शादी की, क्या ये लड़का परमेश्वर की ओर से है? आप बोलते हैं हाँ प्रभु जी। जिस लड़की से तुमने शादी की, क्या ये लड़की परमेश्वर की ओर से है? हाँ प्रभु जी। जो माँ बाप, जो परिवार, जिस परिवार में तुम रह रहे हो, क्या ये सब परमेश्वर की ओर से है या नहीं? हाँ प्रभु जी। क्या मैंने इनको दुनिया में भेजा है? हाँ प्रभु जी। क्या मैं कोई गलती करता हूं? नहीं प्रभु जी। क्या मेरे पास तुम्हारे बच्चों के लिए योजनाएं हैं? हाँ प्रभु जी। क्या वो योजनाएं लाभ ही की हैं? हाँ प्रभु जी। तो जा मेरा वचन अपने बच्चों पर बोल दे, अपने बच्चों पर बोल दे, अपने बच्चों पर बोल दे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हिजकियेल ने परमेश्वर का वचन सूखी हड्डियों पर बोल दिया। वो हड्डियां इंतजार कर रही थी, वो हड्डियां इंतजार कर रही थी। उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, गहरे जल के से भरी हुई थी, और परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह पर मंडला रहा था। सोचिए, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। पर
बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बेडोल है, पृथ्वी सुनसान है और गहरे जल से भरी हुई है, पूरा अंधकार है और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वहां पे मंडला रहा है, तो परमेश्वर ने बोला उजाला हो, और उजाला हो गया। आज पवित्र आत्मा मंडला रहा है हमारे घरों में, आज पवित्र आत्मा मंडला रहा है हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारी सिटीज में, हमारे कस्बों में, हमारे आसपास पवित्र आत्मा मंडला रहा है। पर आज पवित्र आत्मा बोले हुए शब्दों को इंतजार में है कि आज हमारे मुख से किस तरह के शब्द निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला उजाला हो तो उजाला हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ वचन के इंतजार में था। धन्यवाद हो यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय की पहले वचन के लिए कि आदि में वचन था। धन्यवाद हो कि आदि में कोई वर्शिप लीडर नहीं था। धन्यवाद हो कि आदि में कोई क्वायर कोऑर्डिनेटर नहीं था। धन्यवाद हो कि आदि में गिटार नहीं थी, कॉन्गो नहीं की, ड्रम सेट नहीं था, बल्कि आदि में परमेश्वर का वचन था। वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। धन्यवाद हो कि आदि में और कुछ नहीं था, ना तुलसी थी, ना पीपल था, कुछ नहीं था। आदि में वचन था और वचन से सब कुछ हुआ है। और मेरे दोस्तों, आज हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे देश में जो जरूरत है वो आज वचन की जरूरत है। वचन देहधारी होने की जरूरत है, वचन बोलने की जरूरत है। वी ऑल नीड अ स्पोकन वर्ड। हमें बोले हुए शब्दों की जरूरत है। मेरे दोस्तों, एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है आज, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज कि अगर वचन, बोले हुए शब्द एक वातावरण को बना सकते हैं, तो आज हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आज आपके बच्चे, आज आपके बुजुर्ग, आज आपके परिवार के लोग किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, किस तरह के वातावरण में वो पल रहे हैं, किस तरह के वातावरण में उनका पालन पोषण हो रहा है। हम उनको बहुत कुछ देना चाहते हैं, हम उनको अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, हम उनको अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, हम उनको हर बीमारी से बचा के रखना चाहते हैं, हम उनको मच्छर से बचाने के लिए मच्छरदानी में रखते हैं, मच्छर से बचाने के लिए ऑल आउट लगा देते हैं, कछुआ छाप लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं। पर हम कभी भी इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारे बोले हुए शब्द उनकी जिंदगी के लिए कितने कितने इंपॉर्टेंट है। आज आपकी पत्नी को एक अच्छे सूट, एक अच्छा लिपस्टिक, ये वो सब देना अच्छा है, पर उससे भी ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है हमारे बोले हुए शब्द उनको कितनी सांत्वना देना चाहते, उनका साहस बढ़ाते। मैं मानता हूं कि शाम को जब पति थका हुआ आता है, एक गर्म चाय देनी बड़ी जरूरी है, पर अगर उस गर्म चाय के साथ साथ अगर अच्छे शब्द हमारे मुंह से निकले सराहना के, उनके उत्साह के लिए, तो वो शब्द उनको और भी ज्यादा ताकत देने के लिए मददगार ठहर सकते हैं। आज हम लापरवाह होकर नहीं, केयरलेस होकर नहीं, अपने मुंह को जिस तरह से चाहा वैसा खोल दिया। बाइबल में लिखा है, यदि कोई धर्मी होने का दावा करता है और अपनी जुबान को, अपनी टंग को, अपने वचनों को सही से इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो झूठा है, बाइबल साफ कहती है हम दावे ना करें, बल्कि हमारी जुबान इस बात का सबूत हो कि हम धर्मी हैं। बाइबल में लिखा है युद्ध, नीति वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि युद्ध बहुत सारे सलाहकारों की मदद से युद्ध जीता जाता है। बाइबल में लिखा है कि युद्ध बहुत सारे सलाहकारों की मदद से जीता जाता है। जो सलाह शब्द है, जो सलाह, काउंसिल जिसे हम कहते हैं, सलाह जो शब्द है,
बाइबल के अनुसार उसको कहा गया है बुद्धि के शब्द, बुद्धि के शब्द, वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के शब्द। और हमें अपने घरों में अपने बड़ों का, अपने दोस्तों का, अपने भाई बंधुओं से सलाह लेना अच्छा लगता है, पर मेरे दोस्तों, हमें अच्छी सलाह से भी ज्यादा एक बुद्धि वाली सलाह की जरूरत है। और बाइबल में लिखा है कि जब एक युद्ध जीता जाता है ना, उस जीतने के पीछे एक बुद्धि वाली बातें होती हैं, बुद्धि की बातें जुड़ी होती हैं। और ये बुद्धि की बातें हमें कहां से मिलती हैं? ये बुद्धि की बातें रामू के परचून की दुकान से नहीं मिलती। ये बुद्धि की बातें हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। ये है बुद्धि का भंडार, ये है बुद्धि का भंडार। परमेश्वर का वचन बुद्धि का भंडार है। आज हमारे बच्चों को, और बाइबल में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि घर बुद्धि से बनता है। बुद्धि हमेशा बनाती है, बुद्धि गिराती नहीं है, बुद्धि तहस नहस नहीं करती है, बुद्धि किसी की बेइज्जती नहीं करती है, बल्कि बुद्धि, लिखा है, हाउस बिल्ट बाय विजडम। बुद्धि के द्वारा घर का निर्माण होता है, वो जिंदगियों का निर्माण करती है, वो रिश्तों का निर्माण करती है, वो एक अच्छी नींव डालने में मददगार होती है बुद्धि। और आज परमेश्वर के परिवारों में बुद्धि के शब्दों की जरूरत है। लोग कैसे जानेंगे कि मैं एक बुद्धिमान इंसान हूं? लोग कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर है? परमेश्वर की बुद्धि सिर्फ आपके शब्दों से जानी जाएगी। परमेश्वर की बुद्धि आपके वचनों से प्रमाणित की जाएगी कि आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है या मेरे अंदर परमेश्वर की बुद्धि है या नहीं। यूहन्ना की इंजील उसके 6 अध्याय को अगर आप पढ़ें, उसके 68 वचन को, 68 वचन को, तो वहां पर ऐसा लिखा है, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के गए। कुछ ऐसी बातें उन्होंने, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसके 63 वचन से लेकर 70 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा खुलासा हो जाएगा कि लोग यीशु मसीह को क्यों छोड़ के गए। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय, उसके 63 वचन से लेकर 70 वचन तक जब आप पढ़ेंगे बाद में, तो वहां पर चेलों ने आके यीशु मसीह से कहा कि प्रभु जी, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी छोड़कर जा सकते हो। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से यूं कहा कि प्रभु जी, हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे? जीवन की बातें आप ही के पास है। जीवन की बातें, मेरे दोस्तों, बोले हुए शब्दों की सामर्थ्य यह है, जब लोग आपसे, आपके वचनों से तसल्ली पाएंगे ना, आपके वचनों से जब लोगों को उत्साह मिलेगा, जब आपसे बात करेंगे ना कि यार इस व्यक्ति से जब मैं बात करता हूं ना, ये व्यक्ति जब अपना मुंह खोलता है ना, मुझे उत्साह, यार ये उत्साह का भंडार है ये। तो मेरे दोस्तों, लोग आपको, आपके उन वचनों का आदर करना शुरू कर, लोग आपके साथ जुड़े रहने में उनको लगेगा कि मेरा जुड़े रहना मेरे लिए फायदेमंद है। और मैंने अपने व्यक्तिगत सेवकाई के अनुभव से मैंने देखा है, आप लोगों के बीच में अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश ना करें। आप कभी भी भीड़ के बीच में अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सफल बनाने की कोशिश ना करें, अपने आप को लोगों से अलग दिखाने की कोशिश ना करें। पर जब आप अपना मुंह खोलेंगे, जब आपके मुख से वचन निकलेंगे और जब लोग आपके मुख से उन वचनों को सुनेंगे, वो वचन ही आपको लोगों से अलग कर देंगे।
आप भीड़ से अलग हो जाओगे, जब आपके मुख से लोग बुद्धि की बातें सुनेंगे, जब आपके मुख से लोगों को दिशा मिलेगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोगों को उत्साह मिलेगा, लोगों को दर्शन मिलेगा, लोग आपका आदर करेंगे। पर हम लोग आदर के भूखे हैं, पर हमारी जुबान क्या करती है? हमारी जुबान हमें आदर के योग्य नहीं बनाती है, क्योंकि हमारी जुबान से इतना नकारात्मक निकलता है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम बोले हुए शब्दों की जो सामर्थ है, हम उसको पहचाने। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय हम जानते हैं, ये पूरा का पूरा वातावरण जो है इज़राइल के बीच में डर का माहौल है। सब लोग डरे हुए हैं, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो गोलियत है वो भी आता है 9 फुट का आदमी, और लिखा है कि वो परमेश्वर के लोगों को श्राप देता है। जब लोगों को बोलता है, उनको श्राप देता है, और लिखा है कि सुनने वालों के जो दिल है वो पिघल जाते हैं, डर जाते हैं, उनके हाथ, उनके दिल डर से घबरा जाते हैं, और उनका साहस टूट जाता है। उनका साहस टूट जाता है, क्योंकि शैतान आके और गुलियात उनके सामने आके जोर जोर आवाज से उनको ललकारता है, उनको चुनौती देता है, उनको श्राप देता है, और उनका सुनने से उनका साहस टूट जाता है। और उसी वातावरण में दाऊद भी आता है, और दाऊद आके बोलता है किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस खतना रहित फलिस्ती ने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मैं जाऊंगा इससे लड़ने के लिए। और यहां तक कि शाऊल उसको निराश करने की भी कोशिश करता है। शाऊल कहता है कि देख, मैं तेरे साहस का आदर करता हूं, पर जिस व्यक्ति के साथ तू लड़ने का जज्बा रख रहा है वो एक योद्धा है, वो युद्ध के मैदान में पैदा हुआ है, वो बचपन से ही लड़ता आया है, तो वो एक बड़ा शूरवीर है। दाऊद ने बोला है, मैं भी उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया है, और वो मुझे इस खतना रहित फलिस्ती से भी बचाएगा। बोलिए, जब निराशा आपको आके बताए, निराशा के ऊपर शब्दों को बोलिए, मेरा परमेश्वर इस योग्य है कि वो मुझे नदियों में डूबने नहीं देगा, आग की लौ भी मुझे जला नहीं पाएगी, और जब मैं मौत की वादियों में से निकलूंगा मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे अंग संग रहता है। बोलिए शब्दों को। दाऊद ने बराबर शब्दों को प्रयोग में लाया। कह रहा, शाऊल तू जो बोल रहा है, मेरा अनुभव भी सुन ले कि मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर से बचाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे भालू से बचाया, और यही खतना रहित फलिस्ती उनमें से एक है। और उसके बाद लिखा है वो लड़ने के लिए जाता है, और जैसे ही गोलियत उसको देखता है उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, उसका मजाक उड़ाता है, और वो कहता है आजा आजा, मैं तुझे क्या करूंगा, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तेरे फ्लैश जो है, तेरे मांस को मैं चील कौओं के सामने डाल दूंगा। उसने बोला, उसने दाऊद के साहस को तोड़ने की कोशिश की, उसने दाऊद के उस साहस को चुराने की कोशिश की, उसने दाऊद के अंदर से वो आश्वासन, वो विश्वास, वो हिम्मत चुराने की कोशिश की। पर दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने सिर्फ सुना नहीं, दाऊद ने भी बोला उसको कि आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों पे सौंप देगा, और मैं तेरी तलवार से तेरे सर को काट दूंगा, क्योंकि तूने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है, और अजीवता परमेश्वर मेरी ओर है, और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। दाऊद ने मुंह से अपने वचनों को बोला, दाऊद ने उसके शब्दों को डीएक्टिवेट किया। मेरे दोस्तों, बाइबल में लिखा है, इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय को पढ़कर देखिए, और इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ के देखिए। इब्रानियों 4 के 12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और हर एक 2 धारी तलवार जो शब्द है मेरे दोस्तों,
तलवार तब बनती है जब लिखित वचन के साथ नहीं, तलवार तब बनती है जब मुंह से वचन निकलता है। और मत्ती की इंजील उसके 4 अध्याय को पढ़कर देखिए, उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है, जो उसके मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। आज आपके लिए और मेरे जीवित रहने के लिए वचन, लिखित वचन है। धन्यवाद हो लिखित वचन के लिए। लेकिन ये लिखित वचन कैसे होना चाहिए? ये लिखित वचन अब तलवार बन जाना चाहिए। लिखित वचन अब तलवार बन जाना चाहिए। यिर्मयाह की किताब उसके 6 अध्याय 10 वचन से लेकर आगे तक पढ़िए तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर में और उसकी सामर्थ में बलवान बनते जाओ ताकि तुम बुरे समय में खड़े रह सको। इसलिए प्रभु के सारे हथियार बांध लो, सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, उद्धार का टोप ले लो, पैरों में मेल और सुसमाचार के जूते पहन लो, विश्वास की ढाल ले लो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ले लो। आज तलवार लेना जरूरी है और तलवार का मतलब होता है बोला हुआ शब्द। बोला हुआ शब्द। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 5 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। और अगर आप इसको पूरा 3 से लेकर 27 वचन तक आप जब पढ़ेंगे तो पौलुस यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातों के विषय में बता रहा है। और वो है, पहली बात जो है वो बताता है कि हमें अन्य भाषा बोलना चाहिए क्योंकि अन्य भाषा जो है वो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है। पर अन्य भाषा के साथ साथ पौलुस दूसरी बात बोलता है, कहता है पर मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा से भी ज्यादा क्या करो? भविष्यवाणी करो। क्या करो? भविष्यवाणी करो। क्योंकि भविष्यवाणी से क्या है? कलीसिया की उन्नति होती है। प्रेज गॉड। अन्य भाषा बोलना चाहिए क्योंकि उससे हमारी अपनी आत्मिक उन्नति होती है। पर अगर हम एक दूसरे को उत्साहित करना चाहते हैं, अगर एक दूसरे की उन्नति करना चाहते हैं तो भविष्यवाणी का शब्द होना जरूरी है। ओके, भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी का मतलब होता है अटरेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का बोला हुआ वचन। परमेश्वर का बोला हुआ वचन। ओके, भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लोगों की जिंदगियों में बोल देना। कई बार लोग बोलते हैं कि भविष्यवाणी मतलब पासपोर्ट में वीजा लग रहा है, बस ये भविष्यवाणी होती है। लेकिन परमेश्वर के वायदे जब हमारी जिंदगियों में उंडेले जाते हैं, परमेश्वर जब जब अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपने निर्देश को हमारे जीवन में उंडेलता है, हम बुद्धिमान बन जाते हैं। सो भविष्यवाणी क्या करती है? भविष्यवाणी 4 तरीके से काम करती है। नंबर 1, वो कलीसिया की उन्नति करती है। नंबर 2, वो कलीसिया को बनाती है। नंबर 3, वो कलीसिया को उठाती है। और नंबर 4, वो कलीसिया को तसल्ली देती है। मैं फिर दोहराऊंगा, भविष्यवाणी क्या करती है? जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है, जब परमेश्वर का मुख बनकर हम लोगों के ऊपर परमेश्वर के वचन की जब हम घोषणा करते हैं तो वो क्या करता है? वो कलीसिया की उन्नति करता है, कलीसिया को बनाता है, कलीसिया को उठाता है और कलीसिया को तसल्ली देता है। सो आज जब परमेश्वर अपने अपने लोगों के द्वारा हमारे मुख से बातचीत करता है, हमारे मुख से जब लोग वचन सुनते हैं तो सुनने वालों के लिए वो एक उन्नति का कारण, उनको बनाने का कारण, उनको एग्जॉर्ट, उनको खड़ा करने का और उनको तसल्ली देने के वचन
होने चाहिए। आप सोचिए, पौलुस बोलता है कि अन्य भाषा, प्रेज गॉड, अन्य भाषाओं के लिए, पर जब अन्य भाषा का अनुवाद किया जाता है तो वो कलीसिया की उन्नति का कारण बनता है। प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणी के शब्द जब बोले जाते हैं, और मेरे दोस्तों, आज आप जब जानते हैं कि आप अपने बच्चों के ऊपर, आप ध्यान से सुनिएगा, इब्राहिम भविष्यवक्ता नहीं था पर उसने अपने बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी की। याकूब भविष्यवक्ता नहीं था पर उसने अपने बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी की। इजहाक भविष्यवक्ता नहीं था पर इजहाक ने अपने बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी की, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा। परमेश्वर की योजनाओं को वो जानते थे, परमेश्वर की बांधी हुई वाचा को वो जानते थे, परमेश्वर की दी हुई आशीषों को वो जानते थे, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं उनसे की हैं उन सबों को वो जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों पर हाथ रखे और उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी के ऊपर वचन बोल दिया। आज आपको और मुझको अपने परिवारों में इन्हीं वचनों को बोलना है। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद हो हमारे बच्चों के लिए, धन्यवाद हो पारिवारिक जिंदगी के लिए, धन्यवाद हो आपकी हजूरी के लिए, धन्यवाद हो आपके लिखित वचन के लिए, धन्यवाद हो आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, धन्यवाद हो आपकी वाचा के लिए। और भविष्यवाणी करे, बोले अपने परिवार के ऊपर, बोले परमेश्वर, आपके वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है, क्योंकि वह उस वृक्ष के समान जो दरियाओं के किनारे लगाए गए और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो अपनी ऋतु में फलता है। हमारे बच्चे अपनी अपनी ऋतु में फलेंगे परमेश्वर। हम परमेश्वर अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए बल्कि संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखेंगे। आपको स्मरण करके हम सारे काम करेंगे, क्योंकि आपका वायदा है कि जो कुछ हम करेंगे हम उसमें सफल होंगे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी, आपने कहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी अलग ना होने पाए, पर दिन रात उस पर मनन करना और इसी को स्मरण करके सारे काम करना, परमेश्वर तुझे सफल करेगा। प्रभु जी, दी हुई सफलताओं के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपने कहा है कि भलाई करने में ढीले ना पड़े, और अगर हम ढीले ना पड़ेंगे तो सही समय पर अपनी फसल को हम काटेंगे। प्रभु जी, मैं और मेरा घराना अपनी बेस्ट फसल को हम काटेंगे। प्रभु जी, आपने कहा सबोपदेशक उसके 11 अध्याय में कि अपनी रोटी पानी पर डाल दे और बहुत दिनों के बाद तो उसको वापस पाएगा। प्रभु जी, जब हम बोते हैं आप में, प्रभु, जब आपको स्मरण करके अपने सारे काम करते हैं, हमारी पानी पर दी हुई रोटी हमें वापस मिलेगी। प्रभु जी, आपके वचन में ऐसा लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ कटने पाएंगे। प्रभु जी, हम काटेंगे इस 2021 में अपने आनंद की फसल, अपने जीत की फसल को, अपनी बहुतायत की फसल को, अपनी सफलता की फसल को हम काटेंगे परमेश्वर, क्योंकि ये बोले हुए शब्दों की सामर्थ है। आइए मेरे दोस्तों, कुछ समय लें, हम कुछ समय लें। और मुझे पता है कि हम आप सबके माइक म्यूट हैं, पर मैं विश्वास करता हूं कि आज अगर आप व्यक्तिगत तौर पर बैठे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके किसी के लिए भी आपके अंदर वो वचन आता है, आप बोल सकते हैं। पर अगर आप पारिवारिक सहित बैठे हैं तो एक दूसरे के जीवन में आप क्या करें, आप वचन को बोलें। थैंक यू वेरी मच। मैं उन प्रार्थनाओं के विषय के लिए हम आज जरूर प्रार्थना करेंगे, पर मैं आज ये विश्वास कर रहा हूं कि आज जो बोले हुए शब्द आज उनको चंगाई देने जा रहे हैं। आज बहुतों की जिंदगियों में उत्साह आने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार सूबेदार ने बोला कि यीशु आप वचन ही बोल दो तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और आज हम उन्हीं वचनों को अपनी जुबान से बोलने जा रहे हैं। प्रभु जी, हम चंगाई के वचनों की घोषणा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं किसी की गर्दन के पीछे एक बड़ी स्टिफनेस है, वो अपनी गर्दन नहीं मोड़ पाते हैं, पर आज प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। आप अपनी चंगाई को लीजिए, चंगाई को लीजिए, चंगाई को लीजिए। मैं देख रहा हूं किसी के राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में, उसके पेट के नीचे बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है। मैं देख रहा हूं किसी का एक लेफ्ट पैर कभी कभी सुन हो जाता है, बिल्कुल सुन हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चंगाई मिले, चंगाई मिले। मैं देख रहा हूं
रशाखाटा बालिकोंडोबो, परमेश्वर की चंगाई आपको छू रही है, उसकी सामर्थ आपको छू रही है। वो अपना वचन भेज के हमें चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूं एक भाई है जिनकी उदासी आज छट रही है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अपने वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा है। आपकी आंखें खुल रही हैं, आप देख पा रहे हो कि आप दुनिया में बहुत कुछ परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के द्वारा करने जा रहे हैं। उदासी छट रही है, आई कैन सी, मैं वो देख रहा हूं, उदासी का बादल छट रहा है, छट रहा है, छट रहा है, छट रहा है। मैं एक कपल को देख रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से, वो दोनों एक दूसरे के सामने बड़े आशीष के शब्दों को बोल रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसा ही करिए, ऐसा ही करें, ऐसा ही करें। रिखा था बालो खोंडो बो रस्सा का था शांडा ब्रासेंडे ब्राखेंडे रुखो लाबा शाखा था बरिया। परमेश्वर कईयों को चंगाई दे रहा है, आत्मिक चंगाई दे रहा है, उनकी जुबान को चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि एक परिवार जो बहुत ही ज्यादा श्राप के नीचे है, लेकिन आज परमेश्वर उन श्राप को तोड़ रहा है। परमेश्वर के सामने बोलिए, प्रभु जी जो बातें हमने अपनी जुबान से बोली थी, आज हम उनको खुद अपनी जुबान से कैंसिल करते हैं, और मैं और मेरा परिवार बहुतायत को देखने जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं किसी का बिजनेस जो है वो अभी तक फ्लरिश नहीं हुआ, खुशहाल नहीं हुआ है, पर आज की रात परमेश्वर ने आपके बिजनेस को अनलॉक कर दिया है, आपके व्यापार को खोल दिया है। आने वाले समयों में आप परमेश्वर के द्वारा उसकी एक बड़ी महिमा अपने बिजनेस में आप देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर एक दूसरे के लिए जरा शब्दों को बोले, वचनों को बोले। ओ हालेलुया, मुंह से निकालें अपने शब्द एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। क्यों इंतजार करें कि कोई आकर आपके जीवन में कोई भविष्यवाणी करे? पर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को बोला गया, आप वचन बोल दीजिए, वो चंगा हो जाएगा। आइए, आज परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप आपकी जुबान में रखे हैं। आज आप बोलें, जीवन को बोलें, उत्साह को बोलें, शांति को बोलें, बहुतायत को खोलें अपने जुबान के द्वारा। बोले, प्रभु जी मैं यीशु मसीह के नाम से। एक दूसरे के लिए अगर बोलना चाहे तो बोले बोले बोले, क्योंकि बोलने से ही खुलेगा, बोलने से ही बदल जाएंगी, बोलने से ही ज्यों का त्यों हो जाएगा, बोलने से उत्साह मिलेगा, बोलने से उन्नति होगी, बोलने से तसल्ली मिलेगी, बोलने से ही बढ़ोतरी होगी, बोलने से prophecy for edification, prophecy is for exhortation, prophecy is for building, and prophecy is for comfort. हालेलुया, बनाने के लिए, उत्साह करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, तसल्ली देने के लिए वचनों को बोलें एक दूसरे के लिए। और इस बोले हुए शब्दों की जो सामर्थ है, आज हम उसको समझ लें और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने परिवारों के वातावरण को बदल दें। आज परमेश्वर वातावरण को बदल रहा है, उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को, उस आत्मिक वातावरण को परमेश्वर बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन और उसकी उपस्थिति साथ साथ चलते हैं, उसका वचन और उसकी उपस्थिति साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। अगर परमेश्वर हमारे मध्य में है तो उसका वचन भी होना चाहिए। अगर प्रभु की हजूरी हमारे बीच में है, हमारे घरों में है, तो उसका वचन भी होना चाहिए। बोलिए 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 यीशु मसीह के नाम से। बेटा, आप सोचते हो कि आपके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपके अंदर से वो नकारात्मक सोच, वो नकारात्मक जो बातें आपके विरुद्ध में बोली गई, मैं उसको यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से आज ही रात से आपके जीवन में एक अद्भुत बुद्धि परमेश्वर खोल रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाता है। योएल की किताब उसके 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, योएल की किताब
उसका 3 अध्याय और उसके 10 वचन में ऐसा लिखा है, कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, निर्बुद्धि कहे कि मैं बुद्धिमान हूं, निर्धन कहे कि मैं धनवान हूं। बोलिए बोलिए, कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं। योएल 3 उसके 10 के अनुसार लिखा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। और परमेश्वर का वचन कहता है कि छुटकारा पाए हुए लोग कहें कि मैं छुड़ाया गया हूं। लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड से आई एम रिडीम्ड, आई एम रिडीम्ड। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। बोले कि मैंने चंगाई पा ली है। आज से मैं कभी भी बीमारी के नीचे नहीं रहूंगा। आज से मैं कभी भी डर के नीचे नहीं रहूंगा। आज से मैं कभी भी कंगाली के नीचे नहीं रहूंगा। आज से मैं कभी निराशा के नीचे नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है, और वही मेरे छुपने का स्थान है। कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं। हालेलुया, हालेलुया। कमजोर कहे 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 कहे, कहना है, कहना है, कहना है। हमें आज बोलना है, हमें आज बोलना है। वी हैव टू स्पीक आउट, वी हैव टू स्पीक आउट। लेट द वीक से, लेट द वीक से आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच। let the poor say I am rich, I am rich, I am rich, I am rich. Let the weak say I am strong. हालेलुया। कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं। हाले, निर्बुद्धि कहे कि मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बुद्धि का भंडार है, मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ है, मेरा परमेश्वर मेरी संपत्ति है। वो अपने स्वर्गीय धन से मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। आई कैन फील इन माई स्पिरिट कि परमेश्वर का आत्मा बड़ी आजादी के साथ और बड़ी सामर्थ के साथ एक नए 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 सीजन में नई सामर्थ, नया 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 नया। ओ हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि कईयों के अंदर से आत्मा आत्मा बड़ा उमड़ उमड़ के आ रहा है। कमान कमान, अपनी खुशी को, अपने आनंद को ना रोकें। अगर आपको नाचने का दिल कर रहा है, यू कैन डांस, लेकिन क्योंकि ये एक बोलना है, डांस एक लैंग्वेज है। इट्स अ साइन ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री, इट्स अ साइन ऑफ ओवरकमिंग हार्ट। ये एक ऐसा हृदय है जो विजय पाया हुआ हृदय है। कमान 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 कमान। हालेलुया। बोले 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 बोले, हो जाएगा, बोले हो जाएगा, बोले हो जाएगा, बोले हो जाएगा। जा, तेरे वचन के अनुसार तेरे साथ हो जाए। जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। जा, जैसे तूने बोला है, जा मेरा वचन बोल दे इन सूखी हड्डियों के ऊपर। और ये लिखा है, हिजकिय्याह ने परमेश्वर का वचन बोला, वो सूखी हड्डियों में, हालेलुया, वो एक बुई डोल आ गया, और लिखा है कि वो सूखी हड्डियां जुड़ने लग गई, उन पर नसें आ गई, उन पर ऑर्गन्स आ गए, उन पर मांस आ गया, और एक बड़ी सेना में बदल गई, एक बड़ी सेना में बदल गई। आज आपके बच्चे आगे चलकर बड़े 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 प्रभावित रूप में कार्य करने वाले हैं। आज आपका परिवार आगे चल के बड़े प्रभावित रूप से कार्य करने जा रहा है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को बोल दिया है। हमने अपने परमेश्वर के वचन को बोल दिया है। परमेश्वर का वचन हमारे मुख में है मेरे दोस्तों। परमेश्वर की दी हुई चंगाई हमारे मुख में है। परमेश्वर का दिया हुआ आनंद हमारे मुख में है। परमेश्वर का दी हुई जीत हमारे मुख में है। उसको बोल दें, हालेलुया, बोल दें। परमेश्वर ने भविष्य हमारे मुंह में रखा है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारी समृद्धि हमारे मुंह में रखी है। बोल दें, बोल दे। कमान कमान कमान, स्पीक इट आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट। बोल दें, हालेलुया। कहें कहें कि मैं जो कुछ भी करूंगा मैं उसमें सफल होऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को स्मरण करके करूंगा। आज तक मैंने फैसले सही नहीं लिए, पर मैंने परमेश्वर को आगे रख के फैसले लूंगा, और मेरे फैसलों का आदर किया जाएगा। मैं बुद्धि की बातें करूंगा, मैं समझ की बातें करूंगा। मेरे अंदर से सलाह निकल के आएगी, और वो सलाह होगी परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण। हालेलुया। मैं अपने दफ्तर में, मैं अपने ऑफिस में, मैं अपनी कंपनी में, मैं अपने बिजनेस में, मैं अपने अपने अपनी फर्म में, जहां पे मैं काम करता हूं, मैं बुद्धि की बातें बोलने जा रहा हूं, और ये बुद्धि मेरा आदर बढ़ाएगी। ये बुद्धि मुझे परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस,
प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी आपके वचन के लिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। हालेलुया। ब्रदर कुछ दो स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट थी एक्चुअली, मुझे अभी वो इसमें आई है चैट बॉक्स में। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्पेशली इन दो लोगों के लिए दुआ करें। एक है बहन शांति नायक जो कि छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हैं जी। और उन्हें बहुत समय से रेगुलरली उनके सर में दर्द रहता है। तो उन्होंने इस चीज़ के प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है। और हमारे एक मामा जी हैं जो मिस्टर अजय हाबिल हैं, उनको पिछले दिनों पैरालिटिक अटैक आया है, जिससे एडमिट हैं हॉस्पिटल में। और हम लोग दुआ भी कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं दुआ करें कि उनकी स्पीड रिकवरी हो और बहुत बड़ी गवाही का कारण हम सब के लिए और परमेश्वर के लिए वो सुसमाचार फैलाने वाले फिर से। दोबारा नाम बोल दीजिए प्लीज उनके। अजय हाबिल। और बहन का नाम क्या है? बहन शांति नायक। ओके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहन शांति नायक के लिए मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि हर प्रकार का सिर दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए। यस, अभी प्रभु जी आपकी सामर्थ उनको छुए। धन्यवाद प्रभु जी, आपका सामर्थ भरा हाथ उनको छू रहा है, सर से लेकर पांव तक। प्रभु जी हर प्रकार का प्रभु जी दर्द, चाहे वो माइग्रेन की फॉर्म में हो, चाहे प्रभु जी क्रॉनिक की फॉर्म में हो, पर आज यीशु मसीह के नाम से चला जाए। भाई नायक के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी भाई हवल के लिए पैरालिटिक अटैक हुआ, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम उनके न्यूरो सिस्टम को आज्ञा देते हैं कि वो दोबारा रिस्टोर हो जाएं। और उसके बाद प्रभु जी जो भी उनके मसल्स प्रभु जी वीक हो गए हैं, हम उन मांसपेशियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शोल्डर से लेकर उनके उंगलियों तक यीशु मसीह की सामर्थ बह निकले, उनके थाइस से लेकर और उनके एंकल तक प्रभु जी, और एंकल से लेकर प्रभु जी उनके टो तक प्रभु जी यीशु मसीह की सामर्थ उनके मसल्स को, उनकी मांसपेशियों को दोबारा रिस्टोर कर दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जी आज आपका वचन भेज के आप चंगा कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में यीशु मसीह के नाम से चंगाई है प्रभु जी, आपके वचन में संपूर्ण छुटकारा है, आपके वचन में आजादी है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद, छूने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के लोग मिलकर बोलते हैं आमेन, आमीन, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच ब्रदर। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि परमेश्वर ने आपसे हमको मिलाया, और हम लोग बहुत आशीषित होते हैं जब भी हम आपके द्वारा वचनों को सुनते हैं, और हर दिन हर समय एक नई आशीष को हम ग्रहण करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका, और परमेश्वर ने चाहा तो आगे हम फिर से मिलेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा मिलते हैं वर्चुअल के माध्यम से। और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जो लोग आज जुड़े हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, सबको आशीष दे, और आप प्रार्थनाओं में इस मिनिस्ट्री को याद रखें, जिससे कि हम लोग बहुत से लोगों तक पहुंचने वाले हों, और सही वचन और सही माध्यम हम बन सकें परमेश्वर के राज्य के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जितने ब्रिज मिनिस्ट्री के लोग हैं जो अभी इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल मॉर्निंग का सेशन 5:30 बजे रहेगा, और कल हमारे साथ रेवरेंड एलाइजा होंगे ग्रेटर नोएडा यूपी से। तो आप लोग जरूर जुड़ें। वो भी परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखते हैं, जुड़ें। और कल इवनिंग मीटिंग हमारी नहीं है, क्योंकि कल हमारे साथ 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे से 7:30-8 बजे तक हमारे साथ रेवरेंड माइकल सिंह होंगे, जो उड़ीसा से हैं। वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।
तो आप लोग को लिंक सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा अभी। तो कल इवनिंग 8 बजे की मीटिंग नहीं है, उसके जगह पे 4:30 बजे की मीटिंग है रेवरेंड माइकल सिंह महाशय पे। और फिर से एक बार सबको मैं धन्यवाद करते हुए इस सभा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर कादिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you very much. Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you so much. धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. चलिए जी, बाय बाय।